हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए ये टीजीटी की बुकलेट है, बुकलेट संख्या 529550। हमने इसमें बहुत सारे पहले क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम आपको इसके 12 नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे और वो 12 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं, उसका पिक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो हम आपको आज कराएंगे 41 से लेकर 52 तक। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस की पिक भी हम दे रहे हैं और हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए। इन केस आपको किसी को समझाना पड़े तो हम एक्सप्लेनेशन भी इन सब का दे रहे हैं। तो और बाकी इसके जो क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज में हैं, और जो बाकी बचे हुए सोल्यूशन है, बाकी क्वेश्चन हैं भी, तो उनको हम बाद में नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें कहा गया है द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एट द फॉलोइंग पॉइंट। और ये आपके चार ऑप्शन है, तो आपको इनमें से एक ऑप्शन निकालना कि कैसे। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ये आपका गिवन इक्वेशन था, इसको हमने लेट वन कर लिया। ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका पहली इक्वेशन का एक्स अपान वाई आ जाएगा, दूसरी वाली का आ जाएगा आपका -2। ठीक है, क्यों? क्योंकि चूंकि इसको ये टच कर रहा है तो ये लाइन इसका स्ट्रेट लाइन होगी, ए टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट अगर है तो दोनों के स्लोप्स आपके इक्वल आनी चाहिए, और दोनों स्लोप जब आप ये उठाए हमने इक्वेट किया तो यहाँ x और y के बीच में रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू -2y। ये अगर आप -2y इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व कर दें तो y की वैल्यू +-1 आएगी, तो x की वैल्यू -+2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट है। ऑप्शन है आपका 2 -1 एंड -2 कामा 1, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d is equal to 0, a does not equal to 0, represent a sphere if u square v square w square minus d greater than equal to 0, u square v square w square minus ad greater than equal to 0, u square v square w square minus d less than equal to 0, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन बी है, लेकिन हाउ यू विल गेट इट, अगर आपको सॉल्व करना हो तो हाउ यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन अब दिखाता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप स्क्वायर होता है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जेड स्क्वायर को तो सबको ए से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u अपान वी एक्स, ये यहाँ पर एक्स है, और प्लस के साथ 2v अपान ए वाई प्लस 2w अपान ए जेड प्लस डी अपान ए। ठीक है, और इसको जब आप इससे कंपेयर कंपेयर करें, या आप ऐसा करें कि यहाँ पर ये वैल्यू ऐड कर दें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, u अपान ए स्क्वायर वी अपान ए स्क्वायर w अपान ए स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से एक इक्वेशन आपको मिलती चली जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यू ऐड हो गई और राइट हैंड साइड में भी ऐड हो गई। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर u अपान ए होल स्क्वायर और 2u अपान ए का होल स्क्वायर, ये एक साथ ले लें आप। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर यू अपान ए होल स्क्वायर 2u अपान ए एक्स, ऐसे वाई वाले, ऐसे जेड वाले। ठीक है, और प्लस डी अपान ए, और इधर तो आपने ये चीज़ ऐड कर ही रखी है। जब आप इसको करेंगे तो ये देखिए ये तीन टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला रिजल्ट बनाएंगे। ये आपका यूजुअल था राइट में, डी अपान ए उस तरफ हमने ट्रांसफर कर दिया, और ये सर्किल नहीं, यहाँ पर ये आपका आपका है स्फेयर, ये स्फेयर का इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे आपने इसको कंपेयर किया तो स्फेयर के केस में जो आपका इसका आर की वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड में, ये वाली वैल्यू आपकी अगर स्फेयर है तो ये 0 या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ी।
तो इसको आपने इक्वेट किया और जब सॉल्व किया तो आप देखेंगे कि यू स्क्वायर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि बुकलेट में आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया। तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। द इक्वेशन ऑफ द कोन पासिंग थ्रू थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्सेस एंड द लाइंस x upon 1 is equal to y upon minus 2 z upon 3 comma x upon 3 y upon minus 1 z upon 1 is given by। ये आपके चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो हम देखिए आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन ये होती है, ये आपकी इक्वेशन है इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको पास करा रहे हैं तीनों एक्सेस से तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सेस की ये कोऑर्डिनेट है, वाई की ये है, जेड की ये है। जब ये पास होगा तो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो जब पहले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ए आपका जीरो आ जाएगा, और जब आप दूसरे से सेटिस्फाई करेंगे तो बी जीरो आ जाएगा। इसमें रख के देख लीजिएगा। जब आप तीसरा पॉइंट रखेंगे तो सी जीरो आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में ए बी सी को सबको जीरो रख देंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, 2f(y)z 2g(z)x 2h(x)y इज इक्वल टू जीरो। यानी पास होने के बाद में जो इक्वेशन आपकी बनी ए बी सी जीरो जीरो होने के बाद में वो आपकी ये इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इन दो गिवन लाइन से भी पास होती है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ये वाले पॉइंट आपके सेटिस्फाइड करेंगे। तो 1 माइनस 2 3 3 माइनस 1 1 एक एक करके इसमें आप रखते जाइए, और जब आप देखिए रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर 6f 3g माइनस 2h इक्वल टू जीरो। और जब आप ये वाला पॉइंट रखेंगे अपनी उस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में तो आप देखेंगे कि आपकी न्यू इक्वेशन सॉल्व होने के बाद, रखने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगी f माइनस 3g प्लस 3h इक्वल टू जीरो। अब आपकी दो सेपरेट इक्वेशन फिर आ गई, फोर्थ एंड थ्री। अब अगर आप ऑप्शन में जाके देखें तो किसी भी ऑप्शन में आपको ये दोनों इक्वेशन नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब हुआ कि नन ऑफ दीज। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन है, आपकी जो बुकलेट का ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी इक्वेशन आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है ये 30 3 नंबर और 4 नंबर में इनसे मैच नहीं करती, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। चलिए आप ये तब तक आप सेल्फ करें क्योंकि ये कर सकते हैं, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए फिर आपको लास्ट में मिलेगा सॉल्यूशन। 45 पे आइए। देखिए उन्होंने कहा कि द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू जीरो टचेस द स्फेयर दिस एट द पॉइंट। यानी ये वो प्लेन है जो स्फेयर को किस पॉइंट पे टच करता है। तो देखिए ट्रिक तो ये है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इनमें से दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप पुट कर दें और जो सेटिस्फाई कर दे वो इसका आंसर हो गया। तो अगर आप बी वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करके देख लें, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब बी वाले जो पॉइंट है वो इसके आंसर है। लेकिन सपोज कर लो कि आपको बताना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका प्लेन, अगर ये टच करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन होल्ड करा दें तो सपोज कर लो ये वो पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है ABC जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपका जो गिवन इक्वेशन देखिए ये है, इसको 1 मान लिया हमने। अब अगर आपकी इक्वेशन आप टेंजेंट लिखनी है, इस इक्वेशन का अगर टेंजेंट लिखनी है तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन लिखते हैं, वाई को हम वाई वाई वन लिखते हैं, जेड को हम जेड जेड वन लिखते हैं, 2x को x प्लस एक्स वन, 2y को y प्लस वाई वन, ठीक है, और 2z को z प्लस जेड वन लिखते हैं। जहाँ पर x1 y1 z1 आपने क्या माना है, a b c माना है। तो इस इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिख दिया, एक्स एक्स वन यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यहाँ रख के देख लीजिएगा, 2x को हटाया, x प्लस एक्स वन, एक्स प्लस ए माइनस यहाँ 4 था, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2y। 2y को हम लोग लिख देंगे 2y प्लस वाई वन, ऐसे करेंगे। रख दिया, ये रख दिया। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे तो कंप्लीट ये जब इस तरीके से नंबर 2 बन जाएगी। अभी जो नंबर 2 है
और जो गिवन प्लेन है ये वाला, ये दोनों टेंजेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आपने कंपेयर किया तो देखिए ये आ जाएगा ए माइनस वन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ टू, ऐसे वाई का, ऐसे जेड का, ऐसे एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जब आप इन सबको कंपेयर करेंगे तो वन बाय वन पहले इसको इसके एक बराबर लिखिए और सॉल्व करते जाइए, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। फिर इसको इसके बराबर लिखिए, फिर सॉल्व करते जाइए, तो आपको फाइनल इक्वेशन एक ये मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से, ये a माइनस फोर बी माइनस सी प्लस थ्री प्लस 12 इक्वल टू जीरो, यानी a माइनस फोर बी माइनस सी इक्वल टू माइनस 15। फिर तीसरे वाले पोर्शन में क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू थी ये वाली, इसको इसके बराबर लिखिए। जब इसको इसके बराबर लिखकर सॉल्व करेंगे, देखिए हमने लिखा और सॉल्व किया, तो फिर आपकी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी a प्लस टू बी प्लस 11c माइनस 15। अब आपके पास तीन नई इक्वेशन आ गई, 4 5 6। देखिए 5 और 6 में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में -15 इसका लगा कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट किया तो b की वैल्यू -2c आ जाएगी इनको कैलकुलेट करने के बाद। अब ये जो -2c है, इनमें से आप किसी एक इक्वेशन में रख दें तो b आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हमने 5 पे रख दिया, देखिए इस क्वेश्चन इसमें 5 पे रख दिया, सॉल्व किया तो एक नई इक्वेशन मिल गई a प्लस 7c इक्वल टू -15 7। और यही वैल्यू उठाकर हमने लास्ट वाले जो पीछे आपकी इक्वेशन नंबर 4 बनी थी ये वाली, इस वाले में हमने 2b को फिर -2c लिख दिया, तो यहाँ से भी एक रिलेशन हमारा देखिए बन जाएगा आपका 7a माइनस 5c इक्वल टू 3। अब ये जो दो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल में ट्रांसफर हो चुकी, इनको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू सबसे पहले निकल आएगी -2। आप देखेंगे इसको पहले इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 54c इक्वल टू -108, c की वैल्यू -2। c की वैल्यू अगर -2 आ गई तो आपकी b की वैल्यू आ गई, यहाँ -2 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर b इक्वल टू -2c यानी b इक्वल टू 4। अब आप a और c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 8 में जाकर रख दिया, 8 में ही रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, a निकल आएगा। तो इसमें जैसे आपने लिखा तो a की वैल्यू आपकी -1, तो आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आपका मैच हो गया, -1 4 -2। इसका मतलब हुआ कि करेक्ट ऑप्शन आपका b है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट था। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। इफ एफ ए इक्वल टू 2, एफ डैश ए इक्वल टू 1, जी ए इज इक्वल टू -1, जी डैश ए इक्वल टू 2, देन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट एक्स टेंड टू ए लिख दें तो 0/0 मैट्रिक्स 0/0 लिमिट बन जाएगी, और 0/0 लिमिट के फॉर्म में आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद आपको इन वैल्यूज का यूज करना। देखिए हम कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें चूंकि ये 0/0 फॉर्म है इसलिए हमने क्या किया कि एल हॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे आपने अप्लाई किया तो देखिए ये वेरिएबल वाला है, तो जी डैश एक्स ये कांस्टेंट है एज यूजुअल, जी ए कांस्टेंट है, एफ डैश एक्स नीचे 1 -0 आ जाएगा। अब देखिए जी डैश एक्स 2 था, एफ ए 2 था, जी ए -1 है, एफ डैश एक्स 1 है, 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, 5 आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ कि 46 क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47। देखिए ये इसमें इनफाइनाइट टाइम्स अंडर रूट वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू इस सभी वैल्यूज को y मान लेते हैं अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है। तो बाकी आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं। ये y था, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे और डिफरेंशिएट करके dy/dx को सेपरेट कर लेंगे, तो 1/2y - 1 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स वैल्यू है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ इस फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, इसलिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डिटरमिनेंट्स को तो जिस रो में वेरिएबल है उसी को ही सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं। इसका थर्ड डायमेंशनल वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में जब d3 एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा तो वहाँ x इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व करके देख लेंगे क्या आता है। देखिए ये क्वेश्चन था, आपको f ट्रिपल डैश x एट x इक्वल टू 0 निकालना है।
तो फर्स्ट टाइम हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर आ गया एफ डैश एक्स, ऊपर करेंगे तो 3x² cos x माइनस साइन एक्स, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना है। फिर एफ डबल डैश करना है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 cos x का माइनस साइन एक्स का cos x तो माइनस cos x ही रहेगा, 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर पी क्यू। एफ ट्रिपल डैश एक्स किया तो ये x हट जाएगा 6, साइन एक्स का cos x आएगा, माइनस भी रहेगा, cos x का फर्दर माइनस साइन एक्स तो माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स को 0 पे निकालना है तो यहाँ 0 रखते जाइए, 6 cos 0 1 होता है, माइनस 1 आ जाएगा, साइन 0 आपका 0 होता है, 0 आ जाएगा, 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू। अब अगर दो रोज एंड दो कॉलम कोई भी सिमिलर हो जाए तो वैल्यू 0 होती डिटरमिनेंट, इसलिए 0 आ गया। इसका अलावा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ पी, यानी आपका जो क्वेश्चन गिवन था उसका ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ पी, पी की किसी भी वैल्यू पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, किस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चले आते हैं 49 क्वेश्चन। देखिए ये है आपका द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, dy by dx 0, dy by dx 1, dx upon dy 0, dx upon dy इक्वल टू 1 आपको बताना है। अब देखिए किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो m1 या उसको हम dy by dx कहते हैं, ये किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो -1 आता है, जैसे हमने यहाँ करके दिखाया। तो इसका अलावा नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपान m1, ठीक है, ये m2 मतलब नॉर्मल का स्लोप, ठीक इस रिलेशन से आपने निकाल दिया, इस वाले रिलेशन से। अब m2 ही निकालना था तो dy by dx पे m1 आपने मान लिया, तो इसका मतलब हुआ कि m1 की वैल्यू अगर आप dy by dx यहाँ रखेंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और चूंकि पैरेलल टू x एक्सिस यानी x एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रहा है तो इसकी वैल्यू 0 इक्वेट कर दी जाएगी। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस भी 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ऑप्शन हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू 0। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, सडनली आप ए लगा सकते हैं, ए नहीं है बल्कि है ये सी, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0। देखिए ये आपका 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व दिस इज, चार ऑप्शन है 0, 12, 16 एंड 32। यहाँ पर देखते ही आप करेक्टली ए लगा सकते हैं, लेकिन एक गलत है, इसका बी ऑप्शन होगा, मैक्सिमम स्लोप इसका निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू निकालनी। तो मैक्सिमम स्लोप के लिए क्या करेंगे, ये आपका देखिए इक्वेशन था, इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्दर अब आपका क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से हुआ, तो ये आपकी मेन इक्वेशन हो गई। अब यानी इसका जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इक्वेट की जाएगी इक्वल टू 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए ये आएगा -6x + 6, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए जैसे इसको आप 0 बराबर पुट अप करोगे तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ना कि इसमें। तो जब आप इसमें क्योंकि मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें रखना है, तो जब इसमें आप रख के सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 12 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉरी बी, वो दूसरे वाले का बता दिया, ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऊपर वाले का मैंने टिक कर दिया, ये गलत हो गया, हालांकि उसका भी वही आंसर था, इसका आपका बी है। अब देखिए यहाँ आते हैं, ये गिवन है, गिवन दैट f(x) इक्वल टू x टू पावर 1 अपॉन x, x ग्रेटर देन 0 हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e, देन यानी x इक्वल टू e पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ऑलवेज। इसका अलावा अगर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e निकालना है तो आना चाहिए e की पावर 1 अपॉन x, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, ये f इक्वल टू e टू पावर 1 अपॉन e। अब आप जानते हैं कि भाई जो पाई होता है वो ग्रेटर देन ई होता है, क्यों, क्योंकि इसकी 3 पॉइंट समथिंग होती है और इसकी 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसकी पावर, जैसे अगर पाई ग्रेटर देन ई ऑप्शन से ही चेक कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमने उठाया, और बी में अगर आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी मान लें, मान लो आपने पाई को मान लिया 2 और ई को मान लिया 1 और यहाँ रख कर देखें तो सेटिस्फाइड हो गया, इसका अलावा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है e टू पावर पाई लेस देन पाई टू पावर ई, ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपका आज का जो टारगेट है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये एक इंटीग्रेशन है,
इंटीग्रेशन आप ई टू पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इनमें से किसका ऑप्शन। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन लिया अपना और ऊपर से जो साइन एक्स था उसको 2 sin x by 2 cos x by 2, नीचे 1 प्लस cos x था, 1 कैंसिल कराने के लिए हाफ एंगल रिलेशन लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 कट गया, तो ये टोटल इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब इसको आप सेपरेट करेंगे तो ex अपान 2 cos स्क्वायर x by 2 एक ब्रैकेट में आएगा, 1 अपान 2 बाहर कर दिया, ये आ जाएगा। जब आप ये इसके नीचे ले जाओगे तो ये 2 कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, e की पावर x दिस अपान दिस, तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद में ये चीज़ आपकी आएगी इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x tan x by 2 dx। अब इसको एज यूजुअल रहने दीजिए और यहाँ पर आप इसको प्रोडक्ट मेथड से इंटीग्रेट कर दें, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दें, तो वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल का इंटीग्रेशन। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 e की पावर x sec स्क्वायर x by 2, यहाँ पर e की पावर x tan x by 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1/2 e की पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx। अब अगर आप देखें तो ये वाला कट जाएगा, तो e की पावर x tan x by 2 प्लस c आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने आज 12 क्वेश्चन इस बुकलेट के और नेक्स्ट कर लिए, 41 से लेकर 52 तक हम लोगों ने करेंगे। अब इसके जो नेक्स्ट और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बाद में कराएंगे इस बुकलेट के। तो फिलहाल आप इसको देखें, और जो आपको एक हमने क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 44, उस क्वेश्चन को हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, और हम चाहेंगे ये वाला क्वेश्चन चाहेंगे कि आप जो इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करें, और इसके बेस्ट सोल्यूशन के लिए आप अगर नहीं निकाल पाते तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वॉच करें, जो इसके बाद हम कल आपको देंगे। थैंक यू।